चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां पूरी दमदारी से अब मैदान में उतरती दिखाई दे रही हैं। ऐसी तस्वीरें किसनी विधानसभा से उस समय देखने को मिली जब मैनपुरी के पूर्व सांसद लाव लश्कर के साथ किसनी विधानसभा पहुंचे और यहां किस तरीके की तस्वीरें रही, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रदेश की समस्त राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं, जिसके चलते पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचकर अपने अपने वजूद को बनाने में लगे हुए हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव किसनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घुसूपुर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। तो वहीं मैनपुरी के सांसद मुलायम सिंह यादव एवं ग्राम प्रधान सुब्रन सिंह यादव की निधि द्वारा कराए गए विकास कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनके द्वारा बनाए गए 18 सीसी मार्गों का लोकार्पण किया गया। तो वहीं ग्राम सहन में एक आंगनबाड़ी केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन भी किया गया। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने प्रदेश में चल रही शीतलहर से बचने के उद्देश्य से ग्राम सभा की 150 करीब आशाएं महिलाएं पुरुष को कंबल वितरण किए। पूर्व सांसद ने समारोह में बीजेपी पर हमला बोलते हुए मौजूद ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जो घोषणा करती है वह धरातल पर नहीं दिखाई देती, कहती कुछ और है और करती कुछ और है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में फेल है, प्रदेश में अपराधों की बाढ़ सी आ गई है और अब चुनाव जीतने के उद्देश्य से गरीबों को रोजगार न देते हुए उन्हें नकारा बनाने का काम कर रही है। इसका जीता जागता उदाहरण राशन डीलरों के माध्यम से देखने को मिल रहा है, जहां जनता को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार लोगों को भीख मांगने की ट्रेनिंग दे रही है। आज ये शहर ग्राम सभा में आपने आगमन हुआ है, इसका मेन उद्देश्य क्या रहा अब तक? देखिए, यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं श्री सुब्रन सिंह यादव जी, उन्होंने कई सारे विकास कार्य इस ग्राम में कराए इस साल वित्तीय वर्ष में, और माननीय नेताजी की निधि से भी यहाँ जो गांव की मांग थी उस पर काम हुआ है। तो उन सभी का लोकार्पण किया गया और आज जो ज़रूरतमंद और गरीब जो लोग हैं उनको इस ठंड के मौसम में कंबल वितरण करने का कार्यक्रम भी आज यहाँ रखा गया। जो आपके द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं, आगामी 2022 में चुनाव है, क्या फर्क पड़ेगा सर इन विकास कार्यों को लेकर? देखिए, चुनावी वर्ष के साथ साथ पिछले 5 सालों में जब से सरकार नहीं है समाजवादी पार्टी की, तब भी हम लोगों ने अपनी निधि के द्वारा और अपने संसाधनों से जनता के बीच में लगातार काम किया और जो भी उनकी मांग थी उसको पूरा करने का प्रयास करते रहे। और समाजवादी पार्टी हमेशा से विकास करती रही है और उसी क्रम में जो है आज यहाँ लोकार्पण किया गया। आज योगी मोदी के छपे हुए जो है नमक के वितरण किए जा रहे हैं, नमक जो राशन के माध्यम से, और फॉर्चून भी वितरण किया जाता है, चना भी वितरण किया जाता है। गरीबों को जो निवाला देने की बात करती हुई सरकार नज़र आती है, और नमक में जो है ना आरोप लगता है कि नमक में जो है ना कांच और कंकड़ निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पूरा का पूरा इनका चुनावी फंडा है और इनकी ये सोच है कि लोगों को निकम्मा बना दिया जाए, वो रोज़गार की मांग न कर सकें। ये मुफ्त राशन देकर जो है व्यक्ति को बेकार करने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक ये स्कीम इनकी है केवल चुनाव तक के लिए है, आप देखना चुनाव जिस दिन ख़त्म होगा उसी दिन ये स्कीम ये बंद कर दी जाएगी। और जहाँ तक सवाल है नमक में कांच मिलने का, कांच के साथ साथ जो अन्न मिल रहा था उसकी जो क्वालिटी थी वो गाय भैंस भी वो नहीं खाना चाह रहे थे, ऐसी क्वालिटी का अन्न जो है दिया गया। तो ये कहीं घोटाला बहुत बड़ा इसके अंदर है और ये फ्री बांटने के चक्कर में अपने जो पूंजीपति हैं उनका भी लाभ लोग कर रहे हैं। साथ ही जैसा कि 2 दिन पहले बीजेपी कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी महतो आए, उन्होंने अखिलेश यादव पे अभद्र टिप्पणी करके एक बयान दिया था कि अखिलेश की बातों को तो मिलाते हैं, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, वो स्वयं में अपराधी है और ऐसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आज तमाम है जिन पे संगीन धाराओं मुकदमे दर्ज हैं। और चाहे कितनी भी ये बातें करें, लेकिन सही बात यह है कि अगर कोई संरक्षण अपराधियों गुंडों को दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो जैसे अपराधी वैसी उनकी भाषा है और उसका जवाब हम लोग वक्ताने पे देंगे। क्या लगता है कि 2022 में पूर्ण बहुमत से बीजेपी सपा की सरकार आ रही है, इसलिए बौखलाए हुए हैं? पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और सरकार आने के बाद जिसकी जहाँ जगह है, जो गुंडे लफंगे माफिया घूम रहे हैं, उनको जेल में पहुँचाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। बीजेपी सरकार अंतिम चरण में है, फिर भी कानून व्यवस्था की जो है ना लाख दुआई बात करती हुई नजर आ रही है, लेकिन हत्याएं आए दिन होती नजर आ रही हैं।
हर जिले में देखने को मिल रहा है कि हत्याएं हो रही हैं। अभी जो है ना समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता पर जो है ना गोलियों से बीन दिया गया, गला रेत कर हत्या कर दी गई, क्या कहेंगे? देखिए, अम्बेडकर नगर में समाजवादी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता की गोली मारी गई। जी। अभी अलीगढ़ में एक गुप्ता फैमिली, उनकी हत्या कर दी गई, उनके परिवार के मुखिया की। मुझे जानकारी मिली, कल हमारी पार्टी कुछ लोग पहुंचे थे कि वो भाजपा के ही लोग थे, उन्होंने भाजपा को चंदा भी दिया, वोट भी किया, और वो इस बात को कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के कहीं सरकार ने कोई मदद नहीं की। अगर सरकार जागरूक होती तो शायद उनके परिवार का मुखिया उनके बीच से नहीं जाता। तो आज हर वर्ग इस बिगड़ती हुई कानूनी व्यवस्था से परेशान है और सभी का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलेगा। चुनाव पर क्या असर पड़ेगा इस कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए, कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से बैठ चुकी है। आप कहीं भी किसी भी जिले के आंकड़े उठा के देखें, हत्या, लूट और किडनैपिंग और ये सब सत्ता के संरक्षण में हो रहा है, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो। इन सब के पीछे भाजपा के नेताओं का हाथ है, उनके संरक्षण में ही अपराधी जो है पल रहे हैं।